दिल्ली पहुंचने के बाद असली जंग की शुरुआत हुई। जब पहली बार पीजी का दरवाज़ा खोला तो एक छोटा सा कमरा सामने था। एक बेड, एक टेबल, एक अलमारी और 2-3 रूममेट्स। उस छोटे से कमरे में कदम रखते ही मन में एक अजीब सी हलचल मच गई। शुरुआत में तो लगा कि शायद यहाँ का माहौल यूट्यूब वीडियोज़ जैसा होगा, जहाँ सब कुछ सिस्टमैटिक होता है, लेकिन असली ज़िंदगी की रौनक कुछ और ही थी। पहली रात की बात करें तो जब बैग रखा और बिस्तर पर लेटने का मन किया तो साथ ही रूममेट्स की अलग अलग आदतें सामने आ गई। दिल्ली पहुंचने के बाद असली जंग की शुरुआत हुई। एक लड़का था जो हर वक्त फ़ोन पर बात करता रहता, लेकिन उसकी आंखों में थकान भी झलक रही थी। दूसरा बंदा था जो पूरा ध्यान सिर्फ अपनी कॉपी में डुबाया रहता, मानो दुनिया से कट गया हो। और तीसरा जो हमेशा हंसी मजाक में रहता, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा गॉसिप करने में विश्वास रखता। रात के खाने का अनुभव भी अलग ही तरह का था। किचन से प्लेट उठाते समय जब पहला निवाला मुंह में डाला तो माँ के हाथ का स्वाद याद आया, लेकिन सामने जो ठंडी दाल, बिछी हुई सख्त रोटियां और अधूरी सब्जी थी, उससे महसूस हुआ कि यहाँ के खाने में घर की ममता नहीं है। धीरे धीरे समझ आया कि पीजी में हर चीज़ में समझौता करना पड़ता है, चाहे वो खाने का टेस्ट हो या रूममेट्स के साथ शांति बनाए रखना। कुछ दिनों के बाद जब लाइब्रेरी जाने का मौका मिला तो वहाँ का माहौल भी कम नहीं था। सुबह 6 बजे पहुँचने पर हर सीट पहले से ही भरी हुई थी। हर चेहरा मेहनत के साथ टेढ़ा था और हर किसी की आंखों में एक ही सवाल झलकता था, क्या मैं भी इस जंग में टिक पाऊँगा? उस दिन लाइब्रेरी में बैठकर महसूस हुआ कि यहाँ कोई आराम से बैठा नहीं है, बल्कि हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। पीजी में बिताए गए दिनों में सबसे बड़ी चुनौती थी अकेलापन और घर की याद। रात के वक्त जब बाकी लोग अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते तो फ़ोन पर माँ पापा के मिस्ड कॉल की आवाज़ दिल को छू जाती है। कई बार बिस्किट और चाय से पेट भरने का मन करता, लेकिन असली दर्द तो उन अनसुनी यादों में था जो हर रोज़ साथ ले आती थी। और फिर आया पहला मॉक टेस्ट का दिन। उम्मीद थी कि कुछ अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन रिजल्ट देखकर दिल टूट गया। सिर्फ 42 अंक। उस पल कमरे में बैठे रूममेट्स की प्रतिक्रियाओं ने भी मन पर गहरा असर किया। कुछ ने चुप्पी साध ली, कुछ ने मजाक उड़ाया, लेकिन अंदर से हर कोई सोच रहा था कि क्या मैंने सही चुनाव किया है। उस दिन जब लाइब्रेरी में अकेले बैठा तो एक टॉपर की बात याद आई, कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। उसकी उस एक लाइन ने मुझे फिर से जगाया और ठान लिया कि हार मानना मेरे बस की बात नहीं। धीरे धीरे मैंने समझा कि यहाँ के संघर्ष में, चाहे वो रूममेट्स के नखरे हो या खाने का झमेला, हर अनुभव मुझे और मजबूत बना रहा है। पीजी में बिताए पहला महीना बदल चुका था। खाने का स्वाद, सोने का टाइम और जीवन शैली में बहुत फर्क आ चुका था, लेकिन एक ही चीज़ कायम थी और वो है सपना। अब समझ में आया कि सिर्फ यहाँ आना ही काफ़ी नहीं, टिके रहना भी उतना ही ज़रूरी है। तो ये रहा दिल्ली मुखर्जी नगर पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो पहले उसे ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाला पार्ट 3 मिस ना हो।